किडनैपिंग की बात करते हैं। बैक इन 2011 आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको किडनैप कर लिया गया? मैं तब बस बिज़नेस मतलब मैं बिज़नेसमैन था और मेरे वालिद साहब को फौत हुए भी 6-7 महीने हो गए थे, तो हम बहुत फंसे हुए थे अपने कामों में ऑलरेडी। तो मैं जल्दी दफ्तर जाता हूँ। मैं आई थिंक सुबह 9:30 बजे थे। अगर आप लोगों को वो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पुराना कैंपस याद है, MM आलम पे मेरा बिल्कुल उसके साथ ऑफिस था। मैं एक गली दूर बस मुझे बंदों ने हमला किया है और इंजेक्शन लगाए हैं। अगली बार मैं उठा वज़ीरिस्तान। क्या लोकेशन थी? मतलब किसी घर में थे, हॉस्पिटल में थे, किधर थे? तो उन्होंने मुझे अपने जेल में, मरकज़ के अंदर एक जेल में रखा हुआ था। बट आपको ये हमारी तरह पुलिस या फ़ौज नहीं है कि इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं अडियाला या इस तरह की जगह। तो ये बेसिकली जहाँ बकरियों को ज़िबा करते हैं उन कमरों को ही अपने जेल की तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जब अगवा हुआ था 26 अगस्त थी, तो रमज़ान 2 या 3 ईद 2-3 दिन दूर थी रमज़ान। तो बेसिकली जो जिस कमरे में मुझे रखा था वहाँ वो ज़िबा होने वाली बकरियाँ मेरे से पहले, तो मैं उनकी फिर नई ज़िबा होने वाली बकरी। आपकी जब मूवमेंट होती थी तो वो आपको खुला नहीं लेके जाते थे, ढक के लेके जाते थे बुरखे में। तो बुरखे में कैसा फील होता था? सिगरेट पीने में तो मुश्किल होती होगी। हाँ, और बुरका एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने एक बार उनको कहा, हम जब वो जेट स्ट्राइक्स होते थे या ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी तो ये सारे भागते, हम सारे एक साथ। अब आप टीम हो चुके थे? हम एक टीम बन चुके थे। जब जान के लिए भागना होता है तो किडनैपर और किडनैपी नहीं देखते। तो ये मगर अब इस तरह भी नहीं था कि मुझे अपने साथ लेके जाते थे तो मुझे बुरका पहना के कहते थे कि भागो। तो 2 बार 3 चौथी बार मैंने इनको खुद कहा कि आपको नहीं लगता थोड़ा अजीब है कि बॉम्ब गिर रहे हैं और 6 बंदे भाग रहे हैं, उनके पीछे एक औरत ने बुरका ऊपर किया हुआ है, छलांगे मारी है वो पत्थर से पत्थर। मतलब इंडियन फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाग रही है, हमें अजीब नहीं लगता। तो फिर बुरका हमें अजीब नहीं लगता, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मेरी बेसिकली वो मेरे जो अगवाकार थे वो कन्विंस थे कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं अगर वो मुझे कहीं डिटेक्ट भी कर दें तो मतलब हमें हिट करेंगे। ओके। तो वो इसलिए वो कहते थे कि इस बुरके की बड़ी अहमियत है, ये तुम्हें लाहौर से, वज़ीरिस्तान से, अफ़गानिस्तान से बमों से बचा के इसने तुम्हारी ऐसा सुवेनियर और बुरका लेकर तो नहीं आया? नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कंफर्टेबल हो गए थे बुरके के साथ? अब आपको पता है किस तरह मूव करना है बुरके में? निंजा मूवमेंट। कभी ऐसा हुआ है लाहौर में क्राउड से बचने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं। अच्छा, जब आप वापस आए तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार काफ़ी कमज़ोर से हो, मगर यू आर फिजिकली नॉट दैट इन दैट बैड शेप। तो अब आप थोड़े से लीन हो गए, तो एक्सरसाइज की आके वापस आपने? अच्छा, काफ़ी फ़नी कहानी है। बेसिकली मैं वापस आने से 6 महीने पहले एक अफ़गान तालिबान के जेल में था। पहले मैं उज़्बेकियों के साथ था जो ज़्यादा दाइश की तरफ थे। ओके। तो जब मैं अफ़गानी जेल, तालिबान के जेल में गया तो वो खाना भी देते थे, नहाने भी देते थे, बाथरूम भी जाने देते। तो मैं दुनिया का सबसे खुश कैदी था और मैं पूरा दिन नान और लूबिया खाता क्योंकि मैंने एक्चुअली 4.5 साल में एक चीज़, मतलब वो मुझे किसी किस्म का खाना नहीं देते थे। तो अब क्या सरवाइव कैसे करते थे बगैर खाने के? मैं उज़्बेकियों के साथ था तो मैं बिल्कुल वो थिन हो गया। मेरी हड्डियाँ आ गई थी। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। मुझे वो जब मैं वापस आया था मेरे सामने आप खाना डालें तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको ही किडनैप क्यों किया गया था? क्योंकि सियासी हालात उस वक्त मुल्क के ऐसे थे कि उनको लगा कि अगर हम सलमान तासीर के बेटे को अगवा करें तो हुकूमत और जो फ़ौज है वो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। ओके। और उस शर्मिंदगी को प्ले करते हुए उन्होंने एक क्रेजी रैंसम मांगा। कितना रैंसम था? 4 अरब रुपए उस वक्त था, जो 65 मिलियन डॉलर था। और इसकी एक बड़ी फ़नी कहानी है, जब रुपी 82 से 92 पे पहुंच गया उस वक्त, अब तो हम देखें कहाँ पहुंच गए, तो मेरा जो नेगोशिएटर था वो साउथ कोरियन था, जो किडनैपर नहीं, नेगोशिएटर। तो उसने मेरी वालदा को फ़ोन किया और अब 3 साल हो चुके थे या 2.5 ईयर्स हो चुके थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कहता है मैडम वो हमारी जो डिमांड थी वो डॉलर के साथ हेज थी, तो अब 10 रुपए की इन्फ्लेशन हो गई तो हमारी वही डिमांड है, मतलब कि 4 अरब 65 मिलियन, ये नहीं कि अब आपको 50 हो गया। सिक्का राइजुल वक्त था। तो मतलब इस तरह की बेवकूफ़। अच्छा, ये अब मुझे इंटरेस्टिंग बात बताइए, नेगोशिएटर साउथ कोरियन, किडनैपर उज़्बेक, आप किडनैपी उर्दू बोलने वाला, ये बात कैसे कर रहे थे आप लोग? ये अच्छा, मेरा जो किडनैपर था वो तो पढ़ा हुआ था एक मदरसे से कराची, उसको तो वो उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। लेकिन जो बाकी थे हम साइन लैंग्वेज और कभी कोई करते करते मैंने उज़्बेक और पश्तो भी सीख ली।
तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, लेकिन फिर मुझे पता चला मैं 6-7 लफ्ज़ पश्तो के बोल रहा हूँ, 2-3 कर्व बॉलें मार रहा हूँ उज़्बेक की। साइन लैंग्वेज, हाथ अनबिलीवेबल चीज़ है, वो भी अगर बंदे हों। पानी गलत तो नहीं समझ रहे थे? कभी के बाद समझ ये क्या, मैं कहता था भीख दुआ मांग रहा हूँ यार खुदा के लिए। तो मगर ये नहीं मैं कभी एक्सप्लेन कर सका कि क्यों उनकी इतनी रिडिकुलस डिमांड थी। फिर जो एक साथ फिरने की बात आई, उनके कुछ असल में बंदे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हम लोग अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को बड़ा टारगेट करते हैं कि वो ये नहीं करते, वो ये शायद जो उनको करना, लेकिन जो वो काम करते हैं वो सही करते हैं। उन्होंने पहले दिन ही 3 मेरे अगवाकारों को उठा लिया और उन 3 बंदों की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है असल में हैज हुई। मैं हंसता हूँ इसके बारे में, मगर बहुत ऐसे लोग हैं कोलेटरल वो बन गए 3 लोग के, भाई हमारे पास भी 3 है। हाँ, हमारे पास 3 और आप। मगर मैं बहुत लकी था क्योंकि बहुत ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अगवा हुए हैं जिनका हमें पता नहीं है। वो एक तस्वीर है, एक घर का नाम है, उनको ज़िबा किया जाता है, उनसे नहीं पूछा जाता आपका दीन क्या है, आप मुसलमान हैं, आप कैसे, उनको बताया जाता है हम क्या सोचते हैं, आप क्या हैं, और उनका कत्ल होता है अगर ये डिमांड्स मीट ना हों। और ये अमीर लोग नहीं होते। ये एक आदमी था, वो बादाम बेचने वाला था फ्रॉम अंदरून शहर, उसको इन्होंने अगवा किया है, 5 करोड़ रुपए मांगे हैं, वो बेचारा नहीं दे, वो गरीब आदमी था, वो नहीं दे सकता, और उन्होंने 3 महीने में उसको ज़िबा करके उसको बॉडी वापस घर भेजी। तो शुक्र है मेरे साथ फिरते रहे थे, क्योंकि ये बहुत 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 ख़तरनाक लोग हैं और इनके दिल में किसी के लिए रहम नहीं। इतनी टफ सिचुएशन थी जिसमें आप अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो लड़ रहे थे, इसमें कौन सी चीज़ थी जो आपको होप दिलाती थी कि वापस मैं अपनी फैमिली के पास चला जाऊंगा? ये अच्छा सवाल है। हारून भाई has hit the nail। असल में जो सच बात है ना, ऐसी सिचुएशन आपको ऐसे इतना नाउम्मीद कर देती है, इतना होपलेस कर देती है कि आपको खुशी का वक्त याद ही नहीं रहता, और अगर किसी तरह याद आता है या किसी अपने जिससे आप प्यार करते हैं उनकी आवाज़ भी आपको याद आती है तो वो आपको तोड़ देती है। तो बहुत बहुत मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, इतना मुश्किल वक्त है। और उसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जब मैं सबसे नाउम्मीद था अपनी ज़िंदगी में और मैं ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता था, तो अल्लाह अपना जो करामा है और मिरेकल मौत से है ना, वो इंसान को अजीब तरीक़ों से दिखाता है। कुरान की आयत तो वो कहता है हम तुम्हें लाखों लाखों साइंस दिखाएंगे, मगर तुम्हारा दिल इतना सख्त है तुम कबूल नहीं करोगे। तो मतलब कि हम बैठे बैठे अपनी आम रूटीन में भी अल्लाह के मौत से होते हैं, हम बस उनको कंसिडर नहीं करते। मैंने रैंडमली कुरान मजीद खोला और मैं पढ़ रहा था एक आयत, और उसमें लिखा हुआ था, उसकी ट्रांसलेशन ये थी कि नाउमीदी कुफर होती है। ये बात मुझे बहुत ज़ोर से लगी क्योंकि मैं दुनिया का सबसे नाउमीद आदमी था और ये मुझे काफिर भी कहते थे। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता कि अब आखिरी सांसों में हम इस अजाब में भी फंस जाएं। मैंने इसको रिसर्च बड़ा करना शुरू किया और मेरे पास लाइब्रेरी नहीं थी, 3-4 टेररिस्ट की किताबें थी, उसमें से एक था सैयद कुतुब जिसने मुस्लिम ब्रदरहुड को बनाया था। उसने 100 गलत बातों में एक खूबसूरत बात की थी। वो कहता था कि नाउमीदी ये है कि आपने अल्लाह के मिरेकल में यकीन करना छोड़ दिया। तुम तो एक ज़ात हो, अरबों तुम जैसे, ये एक दुनिया है, इस तरह की लाखों करोड़ों सिर्फ इस सोलर सिस्टम में इतने ज़्यादा हैं, और तुम उस दुनिया की एक क्रिएशन हो। तुम्हारे अंदर तुम्हें मैंने फ्री विल दी है, इंटेलिजेंस दी है, ये तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, मेरी क्वालिटीज़ तो नहीं है। ये मेरी क्वालिटीज़ वो काम करना है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो तुमने कैसे इस अंधेरे कमरे में सोचा कि मैं इधर नूर नहीं डाल सकता? यही तो मेरी ताकत। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। तो मैं कभी वो लफ्ज़ नहीं भूला, और मैंने उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जो भी होता है वो सिर्फ इंसान की बेहतरी के लिए होता है, चाहे आपकी जान भी चली जाए उसमें अल्लाह ने बेहतरी रखी है। बहुत थैंक यू अरुण भाई।